साथियों नमस्कार, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों ट्रिपल सी नवंबर 2022 टारगेट बैच की आज 5वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार फिर से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की ये क्लास अटेंड करते रहें, ताकि एक ही बार में आसानी से आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोग विजिट कर लीजिए abhayexcel.com। यहां पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जहां पर टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें आप आसानी से पढ़ सकते हैं और एक ही बार में ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, 3 प्रीमियम ई बुक्स भी आपको मिल रही हैं, जहां पर 3500 प्लस क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डाउट सेशन भी आपको मिलेगा और कोर्स कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो यहां से टॉपिक टू टॉपिक आप ऐसे सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो यहां पर ई बुक्स पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन की ई बुक और लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक भी आसानी से यहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां से आप ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है WORM स्टैंड फॉर। WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस, रीड मेनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या नन ऑफ दीज। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा है WORM, बताइए WORM का क्या मतलब है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस, रीड मेनी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ कोटनेट 509.8,7? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 70, 77, 72 या 75? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। हम यहां से ओपन कर ले रहे हैं एक्सेल को। कैलकुलेशन सेम एज आपकी वही होती है जो कैल्क में है, वही यहां पर भी होगा। कितना है? 509.8,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो राइट आंसर कितना आ गया? 72। यहां पर दोस्तों अगर आप 509.8 को डिवाइड करो 7 से तो आपका रिजल्ट कितना आता है? यहां पर देखिए इक्वल साइन का उपयोग नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया। जैसे इक्वल लगा के एंटर करेंगे तो यहां पर देखिए आंसर आ गया। तो डिवाइड करने पर रिजल्ट आया 72.82। तो जो ये फार्मूला है, यह एक जो पूरी संख्या है वो आपको रिजल्ट में देता है, डेसिमल प्लेसेस को छोड़ देता है। मीन्स जो भी उसका भागफल है वो आपको पूर्ण संख्या में देगा, ना कि डेसिमल को इंक्लूड करके। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 72। ठीक है, अब नेक्स्ट, आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे? मीन्स कोई डॉक्यूमेंट है, वहां पर हमें उसकी मार्जिन को सेट करना है। तो मार्जिन को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? व्यू में जाके जूम करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट सेट करेंगे, टूल्स से कस्टमाइज करेंगे या पेज लेआउट पे जाकर पेज सेटअप करेंगे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए जूम करना ये मार्जिन का काम नहीं है। जूम एक अलग चीज हो गई और मार्जिन सेट करना वो एक अलग चीज है ना? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेज लेआउट। पेज लेआउट पर जाएंगे और पेज सेटअप पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट के माध्यम से पेज की पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट में कितना
इंच का स्पेस देना है, राइट में कितना देना है, अप में कितना देना है, बॉटम में कितना देना है, सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। पेपर की साइज क्या रखना है, A4, A3, लेटर, लीगल, सारी चीज़ें आप वहां पर कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, Alt प्लस S से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद Alt प्लस S। बताइए क्या Alt प्लस S के माध्यम से स्टार्ट होता है? तो ये बिल्कुल आपका क्या है, फॉल्स है। Alt प्लस S से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस? कंट्रोल प्लस सी, Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस Q या Alt प्लस Q? बताइए लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए लिब्रे ऑफिस में दो चीजें हैं, एक है करंट विंडो को बंद करना, एक है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना या लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना। तो अगर आपसे पूछता है कि करंट विंडो बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस W का उपयोग करते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस Q के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हो। अब नेक्स्ट, जहां फेसबुक में फ्रेंड्स, पोस्ट एवं टैग डिस्प्ले होते हैं उसे क्या कहते हैं? मीन्स फेसबुक में आपके फ्रेंड्स कितने हैं, है ना, या फ्रेंड्स की जो पोस्ट है वो अगर आपको टैग करके की गई है तो वो कहां पर दिखाई देती है? टाइमलाइन में, पोस्ट में, फेसबुक सेटिंग में या फ्रेंड लिस्ट में? तो कोई भी आप पोस्ट करते हैं, है ना, या आप किसी फ्रेंड की टाइमलाइन पर जाकर पोस्ट करते हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? टाइमलाइन ही बोलते हैं। टाइमलाइन पर जाकर आप पोस्ट कर सकते हो। किसी ने आपको टैग किया है, वो अगर आप अपीयर कराते हैं तो आपके टाइमलाइन पर शो करेगी, है ना, तो टाइमलाइन कहलाता है। फेसबुक में मैक्सिमम फ्रेंड कितने हो सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो फेसबुक की मित्र मंडली जो है वो अधिकतम 5000 लोगों को आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड रहने देता है। उसके बाद फॉलोअर्स आपके अलग से इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? हाउ मच पैन कार्ड इज आस्क्ड फॉर डिपॉजिटिंग हाउ मच मनी इन द बैंक? बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? बताइए 50,000 या उससे अधिक, 1 लाख या उससे अधिक, 25,000 या उससे अधिक, या 50,000? तो जब आप बैंक में 50,000 या उससे ऊपर जमा करने जाते हैं तो वहां पर आपसे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट की जाती है। अब नेक्स्ट, एल्गोरिथम का आरेखण प्रस्तुतिकरण क्या है? बताइए फ्लो चार्ट, सीडो कोड, चार्ट या ग्राफ? मीन्स जो भी एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम को रन कराने से पहले जो भी हम निर्देश लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वह एल्गोरिथम कहलाते हैं। मीन्स निर्देशों के जो सेट हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेंगे, वह एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। और एल्गोरिथम को प्रतीकात्मक रूप में देखने के लिए हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट, आईएसपी स्टैंड फॉर, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस पोस्ट या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? जीपीएस, IMEI, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मोबाइल फोन ट्रैक करना है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो IMEI का होता है। इसके अलावा जीपीएस के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है ना। तो बताइए
IMEI का फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसके माध्यम से आप आसानी से गुम हुए फोन की खोजबीन कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। कितने डिजिट का होता है यह भी पूछा जाता है ना? तो ये 15 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कोड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? NIC का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, इज इंटरनेट एक्सप्लोरर अ वेब ब्राउजर? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है? ट्रू या फॉल्स? जब आप विंडोज का उपयोग करते हैं, चाहे आप विंडोज 7 का कर रहे हो या विंडोज 10 कर रहे हो या विंडोज 11 कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक वेब ब्राउजर अलग से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है? तो बिल्कुल सही बात है, यह वेब ब्राउजर है। और किस कंपनी द्वारा दिया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा दिया गया है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में यह लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। किस कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रेजेंट टाइम पर जो आप लेटेस्ट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे विंडोज 11 का या विंडोज 10 का, तो वहां पर आपको जो वेब ब्राउजर मिलता है फ्री ऑफ कास्ट में, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विंडोज 10 के साथ में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में इक्वल मॉड -3, -2 का मान क्या होगा? 1, 0, -1 या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको पता होगा कि मॉड फार्मूले का क्या काम है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फार्मूलों से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप YouTube पर सर्च कर लेंगे फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो वह वीडियो मिल जाएगा जहां पर SSC एग्जाम में आने वाले समस्त फार्मूलों का कलेक्शन मैंने दिया हुआ है। तो यहां पर मॉड फार्मूला रिमाइंडर बताता है, मीन्स शेषफल बताता है। तो अगर आप -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 1 होगा, है ना? शेषफल 1 बचेगा। अब राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, टू एग्जिट द इम्प्रेस बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन पर डबल क्लिक करें, एप्लीकेशन मिनिमम बटन पर क्लिक करें, नियंत्रण मेनू आइकन पर डबल क्लिक करें या डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पर क्लिक करें? बताइए। तो एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू जो है इस पर डबल क्लिक करके हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट फंक्शन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्वल काउंट? नंबर की संख्या याद करना, फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर, सेलों की संख्या ज्ञात करना, नंबर और अल्फाबेट दोनों को ज्ञात करना, या ऑल ऑफ द अबव। काउंट, यहां पर देखिए जैसे हमारा ओपन है सीट, यहां पर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिए काउंट फंक्शन का हम उपयोग करते हैं, इक्वल काउंट। अब यहां पर देखिए कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5। हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो यहां पर देखिए आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। मीन्स यह नंबर की कैलकुलेटिंग कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए अब दूसरी जगह हम फिर से संख्याएं लिखते हैं। यहां पर बीच में हम नाम भी लिख दे रहे हैं, अभय एक्सेल,
फिर हमने एक और संख्या लिख ली और संख्या लिख ली और फिर यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। अब यहाँ पर काउंट फार्मूला हम लगाते हैं, इक्वल काउंट, और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो राइट आंसर कितना आया 4, जबकि वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी, लेकिन आंसर कितना आया 4। मतलब इसने जो अल्फाबेट वाली वैल्यू है इसको कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ नंबर को कैलकुलेट किया। नंबर की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 और 4, इसीलिए राइट आंसर कितना आ गया 4। मीन्स यह क्या करता है, आपके नंबर की संख्या को ज्ञात करता है ना। फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहीं से एक फार्मूला और बन जाता है। अब यहां पर आप चाहते हैं कि जो ये आपके अल्फाबेट्स हैं इनकी भी काउंटिंग हो जाए, तो यहां पर काउंट की जगह काउंट ए फंक्शन यूज कर लेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए आंसर कितना आएगा 6। मीन्स काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर की काउंटिंग करेगा, लेकिन काउंट ए फार्मूला जो है वो नंबर और अल्फाबेट दोनों की काउंटिंग करता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा है? कोक वेंडिंग मशीन, क्नाइस मिलियन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या इनमें से कोई नहीं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बताइए पहली आईओटी डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कोक वेंडिंग मशीन पहली आईओटी डिवाइस है। अब नेक्स्ट, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, पब्लिकली है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है या फिर ए और बी दोनों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ईमेल कैसा कम्युनिकेशन है? ईमेल आप सभी जानते हैं, है ना। और एक चीज और पूछता है कभी कभी कि कैसा है, वन वे है कि टू वे है ना। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है और इसे प्रत्येक आदमी यूज कर सकता है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आदमी इसका उपयोग कर सकता है। मीन्स आप कह सकते हैं पब्लिकली है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये पब्लिकली है, लेकिन जैसे जो आपने आईडी बनाया, तो आईडी पब्लिकली नहीं है कि आपकी आईडी एकदम पब्लिक है, जो चाहे वो आए ओपन करके चला जाए, नहीं। वो आप पासवर्ड अपना लगाते हैं और पासवर्ड के माध्यम से ही आप उसको ओपन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से सही ईमेल कौन सी है? ये क्वेश्चन काफी पूछाता है, ऐसे ही आपको दे देगा वहां पर एग्जाम्पल और पूछेगा भाई इसमें से सही ईमेल कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ईमेल आप सभी जानते हैं कि दो चीजों से मिलकर बनता है। एक क्या होता है आपका यूजर नेम, ठीक है, और दूसरा क्या होता है डोमेन नेम। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? @ करता है ना। मीन्स यूजर नेम भी होना चाहिए, @ होना चाहिए और डोमेन नेम होना चाहिए। क्या यहां पर @ है, लेकिन ये कोई डोमेन नेम नहीं है, मतलब ये लीगल डोमेन नेम qq11gmail.com ये नहीं है। यहां पर देखिए @ तो है, लेकिन जीमेल के बाद यहां पर डॉट नहीं लगा है, जबकि क्या होता है डोमेन, पूरा सही डोमेन क्या है gmail.com है। यहां पर देखिए ये यूजर नेम हो गया, @ हो गया और एक लीगल डोमेन नेम हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक वैलिड डोमेन नेम है। अब नेक्स्ट, एक से अधिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आल्ट, ए और बी दोनों? बताइए। शिफ्ट, कंट्रोल, ए और बी दोनों? तो एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए देखिए कंट्रोल का भी उपयोग करते हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर शिफ्ट के माध्यम से भी एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि कंट्रोल के माध्यम से भी करते हैं और शिफ्ट के माध्यम से भी करते हैं। अब नेक्स्ट,
हर संभव के लिए टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एवरी पॉसिबल डेटा, केस, वेरिएबल या ऑल ऑफ द अबव। तो हर संभव डेटा के लिए भी करना चाहिए, केस के लिए भी करना चाहिए और वेरिएबल के लिए भी करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, यहां पर ला नहीं होगा, वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ड, ओपन वर्ड, राइटर या नन ऑफ दीज? तो देखिए लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट को राइटर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्प्रेडशीट को हम कैल्क के नाम से जानते हैं और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइटर। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? फिशर एडा, जॉन मैकार्थी, एलन नेवेल, एलन टोरिंग। बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कभी कभी पूछता है कि भाई एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1956 में एआई की शुरुआत मानी जाती है और इसके फादर किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेल 2013 में कुल कितनी रो होती हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर इन एक्सेल 2013? 256, 65536, 1048576, 16383। सिलेबस में लिब्रे ऑफिस कैल्क इंक्लूडेड है, बट अभी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि एक्सेल 2013 में कुल कितनी रो होती हैं? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,48,576। अब नेक्स्ट, IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32, 64, 128 या 56? IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। दो वर्जन होते हैं, एक है IPv4 और एक है IPv6, और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो IPv4 जो है वो आपका 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? IPv4 आपका 32 बिट का होता है, याद रखिएगा। वहीं पर IPv6 आपका 128 बिट, 128 बिट का होता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, BCC का प्रयोग कहां होता है? सर्च इंजन में, वेब ब्राउजर में, ईमेल में, हाई लेवल लैंग्वेज में। BCC फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल। BCC का प्रयोग ईमेल में किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर अभय 2439 सर्च करके जरूर फॉलो करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।